सुबह सवेरे का समय था। करिश्मा चिड़िया बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया घबरा कर उठती है और दरवाजे पर देखती है तो वहाँ रानो चिड़िया होती है। रानो बहन, आप इस समय सब ठीक तो है ना? सब्र करो, घर में जाकर सब बताती हूँ। फिर रानो चिड़िया फौरन से घर के अंदर चली जाती है। करिश्मा, तुम्हें पता है इस जंगल में बड़ा सा शेर आ गया है और वो सब पक्षियों को पकड़कर खा रहा है। क्या शेर हमारे जंगल में? शेर कहाँ से आ गया? अब हम क्या करेंगे? हाँ करिश्मा, मैं तुम्हें बताने आई थी, तुम अपने घर से बाहर न निकलना। मैं बड़ी मुश्किल से छुप कर आई हूँ। रानो बहन, मैंने तो भोजन लेने जाना था, मेरे पास तो खाने के लिए भोजन भी नहीं। नहीं करिश्मा बहन, तुम जंगल में भोजन तलाश करने न निकलना। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो रात में जाकर ले आना। ठीक है रानो बहन। चलो करिश्मा चिड़िया, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर करिश्मा चिड़िया अपने घर में खाने के लिए कुछ ढूंढती है, लेकिन उसके घर में खाने के लिए कुछ ना था। अरे मैं क्या करूँ, मेरा तो भूख से पेट दर्द कर रहा है और मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं। मेरे से तो रात तक रुका भी नहीं जाएगा। फिर करिश्मा चिड़िया हिम्मत करके घर से बाहर भोजन की तलाश में जंगल में निकल जाती है। अरे यहाँ तो सब ठीक है, मुझे तो कहीं शेर नजर नहीं आ रहा। करिश्मा भोजन लेकर वहाँ से उड़ने ही लगी थी, इतने में वहाँ शेर आ जाता है। और वो चिड़िया को खाने के लिए उसके पीछे लग जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा। करिश्मा चिड़िया जोर जोर से मदद के लिए पुकार रही होती है, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आता। फिर चिड़िया भागते से उड़कर ऊपर टहनी की ओर बढ़ जाती है और नीचे शेर खड़ा चिड़िया को देख रहा होता है। मैं क्या करूं? ये शेर तो मुझे आज खाकर ही छोड़ेगा। रानो ठीक कह रही थी, मुझे रात में ही भोजन तलाश करने के लिए निकलना चाहिए था। काफी देर गुजर जाती है, शेर भी वहाँ से चला जाता है और करिश्मा चिड़िया तुरंत रानो के पास चली जाती है। रानो, आज मैं बच गई, वरना शेर मुझे आज खा गया होता। रानो, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हें देती हूँ भोजन। फिर रानो करिश्मा चिड़िया को भोजन दे देती है और वो भोजन खा लेती है। रानो, हमें कुछ करना चाहिए इस शेर का, वरना हम सब मारे जाएंगे। हम रात को पेपरी कबूतर के पास चलेंगे और मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। फिर रात हो जाती है। करिश्मा और रानो कबूतर के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। कबूतर उनकी सारी बात सुनकर कहता है, मैं अभी जाकर हाथियों से बात करता हूँ, शायद वो हमारे शेर को भगाने में मदद कर सके। ये बोलकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और हाथियों से जाकर बात करता है। हाथी भी कबूतर की बात सुनकर मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं हाथियों से बात कर आ गया, अब वो कल आकर शेर को इस जंगल से भगा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया, जो आपने हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। कोई बात नहीं चिड़िया। अगले दिन सब हाथी इस जंगल में आ जाते हैं और इस शेर को मारने लगते हैं। शेर इतने सारे हाथियों को देखकर इस जंगल से बहुत दूर भाग जाता है। इस तरह सब पक्षी फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी एक चिड़िया की है जो अमनपुर जंगल में रहा करती थी। मम्मा, आपका इस जंगल में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बेटा टूनी, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं और सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरा हर बुरे समय में साथ दिया है और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अच्छा मम्मा, जंगल पे सब बच्चों के पापा हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे भी हर बच्चे की तरह अपने पापा के साथ जंगल की सैर करने जाना है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। चलो बेटा टूनी, तुम्हारा सोने का टाइम हो गया है।
मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ, तुम जल्दी से सो जाओ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध भरी कटोरी, दूध में गिर गई मक्खी, हमने भी नहीं चखी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध भरी कटोरी, दूध में गिर गई मक्खी, हमने भी नहीं चखी। फिर टूनी सो जाती है और सुबह हो जाती है। बेटा टूनी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और मेरे आने तक तुम घर से बाहर मत निकलना। मम्मा मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम सही से उड़ नहीं सकती और मुझे भोजन लेने के लिए बहुत दूर जाना है। तुम घर पर रुको, मैं अभी आई। मम्मा, आप भोजन लेने के लिए चली जाओ। फिर करिश्मा चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। करिश्मा चिड़िया भोजन ढूंढ ही रही होती है कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। करिश्मा, कैसी हो तुम और कहाँ उड़े जा रही हो, वो भी इतनी तेज? रानो, तुम्हें पता तो है मेरी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है। मेरे पैदा होते ही मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया और कुछ समय बाद मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मैंने जैसे तैसे करके अपना बचपना गुजारा और जब शादी हुई तो पति ऐसा मिला जिसने बेटी पैदा होने की वजह से मुझे छोड़ दिया। हाँ करिश्मा, मुझे सब पता है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत संकट है, मगर क्या कर सकते हैं, जो लिखा है वो तो होना ही है। और करिश्मा, तुम्हारी बेटी टूनी कैसी है? ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। रानो, टोनी भी ठीक है, अब थोड़ी बड़ी हो गई है ना तो साथ बाहर आने की जिद करती है। मगर तुम्हें पता तो है भोजन की तलाश में कितनी दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए मैं उसे घर ही छोड़कर आती हूँ। चलो रानो, अब मैं चलती हूँ, टोनी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर करिश्मा चिड़िया भोजन ढूंढकर घर वापस आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? जी बेटा, मैं आ गई और आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ, आप ये भोजन खा लो। फिर टूनी चिड़िया भोजन खाना शुरू कर देती है और टूनी सारा भोजन खा जाती है और अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, अब मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं बेटा, आप बाहर मत जाओ, बच्चे आपको तंग करेंगे। नहीं मम्मा, मैंने बाहर जाना है, मैं सबों के साथ खेलूंगी। फिर टूनी चिड़िया जिद करके बाहर खेलने आ जाती है। बाहर उसे पोपू कौवा मिलता है। टूनी देखो, मेरे पापा मेरे लिए कार लाए हैं, वो भी रिमोट वाली, और तुम्हारे पापा तो हैं ही नहीं, तो तुम्हें कार कौन ला के देगा? मेरे को मेरी मम्मा दिलाएंगी, वो भी इससे अच्छी वाली कार। फिर टूनी चिड़िया घर आ जाती है और आकर अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, आज आपको बताना ही होगा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैंने उनके साथ जाकर बहुत सारे खिलौने लाने हैं। कालू अंकल ने पोपू कौवे को कार दिलाई है और वो मुझे बोल रहा था कि तुम्हारे पिताजी तो है ही नहीं, तुम्हें कार कौन दिलाएगा? बेटा टूनी, मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपाई है, मगर मुझे आज तुम्हें बताना ही पड़ेगी। बेटा तुम्हें मैं ये कैसे बताऊं, मुझको ये समझ अब आता नहीं है, कैसे वो अच्छे दिन थे मेरे जो अब भूले जाते नहीं है, उनको सोच कर रोती हूँ आज भी, फिर भी वो अब तो आते नहीं है। मम्मा बताए ना, आप क्या छुपा रही हैं मेरे से? बेटा टूनी, आज तुम अपने पिताजी के बारे में जानना चाहती हो ना, तो आज मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। इतने सालों से ये बात मैंने अपने मन में छुपा कर रखी हुई थी, मगर दुनिया के इंसानों ने मुझे मजबूर ही कर दिया कि तुम्हें सब कुछ बताना पड़ रहा है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा टूनी, जब मैं छोटी थी
जब भी तुम्हारे नाना नानी इस दुनिया से चले गए। अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। जिंदगी में जीने के लिए कोई मकसद ही नहीं था। मैं तो मर जाना चाहती थी, लेकिन फिर तुम्हारे पिताजी कालू कौवे मेरे को मिले और उनको मैं बहुत सुंदर लगी। उन्होंने मुझे विवाह के लिए बोला, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन फिर जंगल के सभी पक्षियों ने मुझे समझाया कि तुम कालू कौवे के साथ विवाह कर लो, इससे तुम्हारे को जिंदगी गुजारने के लिए एक हमसफर मिल जाएगा, जिससे तुम्हें जिंदगी गुजारने में बहुत आसानी होगी। मैं सबों के समझाने के बाद कालू कौवे से विवाह करने के लिए मान गई और फिर हमारी शादी हो गई। तुम्हारे पिताजी मेरे से बहुत प्यार करते थे। सुबह शाम मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाया करते थे। यूं ही दिन गुजरते रहे और फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जन्म होता है। तुम्हारे पिताजी को बेटे का बहुत शौक था, लेकिन बेटी पैदा होने की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, जिसकी वजह से वो मेरे से नाराज होकर हम दोनों को छोड़कर चले गए। ना जाने वो कहाँ है, आज तक लौट कर नहीं आए।